dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Prakash Vadhwana. Today, in this video, we are going to study about the first chapter of class 4th, and the name of the chapter is The World Around Us. And in that chapter, in this video, we are going to study activity 3. In the previous video, we have studied about activity 1, the fading glory of the earth, part 1, and here in this video we are going to study about part 2, the fading glory of the earth. Okay, so still if you haven't watched the previous video, then please watch it. Okay, let's start. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources, in bracket for example cars, trucks, buses. So most of the toxic waste, toxic means जहरीले and waste means useless things, rubbish. तो जितने भी useless things है, जितना भी rubbish है, कचरा है, वो भी कैसा जहरीला कहाँ से आता है? फ्रॉम मैन मेड थिंग्स. हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं उसमें से ये सारा टॉक्सिक वेस्ट आता है. कौन सी चीज़ें में से आता है देखते हैं. लाइक मोबाइल सोर्सेज. ना मोबाइल मीन्स व्हाट? मूविंग. जितने भी सोर्सेज रोल होते हैं, मूविंग होते हैं, चलते हैं, फॉर एग्जांपल कार, ट्रक्स, बसेस, उसकी वजह से भी क्या आता है? टॉक्सिक वेस्ट, यूजलेस चीज़ें होती है उसकी वजह से. दूसरी है स्टेशनरी सोर्सेज. स्टेशनरी सोर्सेज मीन्स, स्टेशनरी मीन्स जो चीज़ स्टिल है, मतलब वहाँ पे ही खड़ी रहती है, नॉट मूविंग. फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, वहाँ से भी क्या आता है? बहुत सारा कचरा आता है. और वो भी किसने बनाई है? हम लोगों ने बनाई है, इसलिए वो भी क्या है? मैनमेड चीज़ें हैं. ओके, सो मोबाइल मीन्स मूविंग चीज़ें और स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग. ओके, इन ब्रैकेट यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. नेक्स्ट, एज वेल एज इंडोर सोर्सेज. जितने भी इंडोर सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल सब बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग, जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, और बिल्डिंग्स बनाने के लिए जितने भी मटेरियल्स है, घर का फ्लोर जो है साफ़ करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएगी? इंडोर सोर्सेज में आएगी. तो इन सब की वजह से क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट बाहर आता है. ओके, तो मैन मेड थिंग्स में से ही क्या आता है? मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट. ओके, नेक्स्ट, the amount of pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of resources on the earth. Now what happen? जो अमाउंट है पॉल्यूशन की वो दिन ब दिन क्या हो रही है? इंक्रीज, बढ़ते ही जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? जितने भी रिसोर्सेज है अर्थ पे, now resources means here things like वाटर है, एयर है, ऑयल है, ये सारी के सारी चीज़ें, सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? डिप्लेशन मीन्स धीरे ख़त्म हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशंस. और वो पॉल्यूशन कौन बढ़ा रहा है? हम लोग. ओके, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अपियर टू बी टू गुड. अगर दूसरे वर्ड्स में अगर हम बताएं तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की हेल्थ है और अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो अभी कैसे नहीं दिख रहे हैं? अच्छे नहीं दिख रहे हैं. इवन अर्थ भी अभी अच्छी नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि टाइटल ही हमारा क्या था? अर्थ की जो ग्लोरी है, ब्यूटी है, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है. यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो अर्थ की हालत क्या है? बहुत ही ख़राब हो गई है. क्यों? बिकॉज ऑफ pollutions and toxic wastes which is comes from the man-made things. Okay, next, here are some useful informations for you for your extra knowledge. Let's discuss. People are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks such as. नाउ हम लोग क्या एक्सपोज करते हैं? टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स. टॉक्सिक मीन्स जहरीले
पॉल्यूटेंट्स एयर में हम लोग एक्सपोज करते हैं, छोड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट कैन पोज मीन्स क्रिएट, कॉज, किसके लिए, हमारी जो हेल्थ है ना, हेल्थ वो रिस्क पे आ गई है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग क्या एक्सपोज कर रहे हैं, टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से हम लोग ही क्या होते हैं, बीमार होते हैं। और वो बहुत सारे वे में हम लोग ये हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूट करते हैं, एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज मीन्स ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। ब्रीदिंग कॉन्टामिनेटेड एयर, अगर कॉन्टामिनेटेड मीन्स डर्टी, इम्प्योर, हम लोग सांस में भी कैसी एयर लेते हैं, कॉन्टामिनेटेड, डर्टी एयर। अब व्हीकल्स का स्मोक है, फैक्ट्री का धुआं है, बराबर, ऐसी चीज़ें हम फिर ब्रीदिंग में लेते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स। बाज़ार में भी हम जाते हैं तो बहुत सारे डर्टी, गंदे गंदे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे खुले रखे हुए होते हैं, हम लोग उनके हाथ बाद भी उन्होंने वॉश नहीं किए होते हैं, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, और उसकी वजह से भी हम लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट, जितना भी जहरीला कचरा है वो पानी में मिक्स हो जाता है, और फिर वही पानी हम लोग पीते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। इवन एनिमल्स भी अगर वो पीते हैं, कचरा खाते हैं, तो भी मर जाते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली अगर देखा होगा, केरला के अंदर जो एलिफेंट था, फीमेल एलिफेंट जो प्रेग्नेंट था, उसको किसी ने अनानास के अंदर दारू खाना डाल के खिला दिया था, तो वो उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। तो ऐसी चीज़ें करके हम लोग हमारी जो अर्थ की ग्लोरी है ना, उसको फेड कर रहे हैं, डिसअपियर कर रहे हैं। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। आई होप आप लोगों को ये पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। Here in activity 4 you have to find eco-friendly words। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही है ग्रीन कलर में, तो उसको देखकर आपको यहाँ पे इको फ्रेंडली वर्ड्स लिखने हैं। अब इको फ्रेंडली वर्ड्स मीन्स नेचर के रिलेटेड आपको अच्छे वाले वर्ड्स फाइंड करके लिखने हैं। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि प्योर एयर है, क्लीन वाटर है, फर्टाइल लैंड है, गुड रेनफॉल है, ग्रीनरी है, वाइल्ड एनिमल्स है। ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे, इको फ्रेंडली में आएंगे। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 2। आई होप आप लोगों को ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको 4th स्टैंडर्ड के जितने भी नए वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ वो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।